Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट ईयर बायोलॉजी में चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है सेल बायोलॉजी। उसका एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक गोल्गी ऑपरेटर्स। स्टूडेंट्स, ये बात तो आपने जहन में रखनी है कि गोल्गी ऑपरेटर्स को गोल्गी बॉडीज़ भी बोला जाता है, गोल्गी कॉम्प्लेक्स भी बोला जाता है और प्लांट्स में इसे डिक्टियोसोम्स का नाम दिया जाता है। मज़ीद टॉपिक को इन डिटेल डिस्कस करने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करें और साथ मौजूद बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि मज़ीद वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सकें। तो स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक। गोल्गी ऑपरेटर्स में हमने जो सबसे पहला पॉइंट डिस्कस करना है वो है अबाउट इट्स डिस्कवरी, कि कौन से साइंटिस्ट ने कौन से ईयर में इसे सबसे पहले डिस्कवर किया था। स्टूडेंट, सिंपली आपने ये नाम ज़हन में रखना है कि एक साइंटिस्ट जिसका नाम क्या है, कैमिलो गोल्गी, इसने 1898 में फर्स्ट टाइम गोल्गी ऑपरेटर्स को डिस्कवर किया था और इस ऑपरेटर्स को नाम भी इसी साइंटिस्ट की निस्बत से दिया जा रहा है, क्या, गोल्गी ऑपरेटर्स या गोल्गी बॉडीज़ या गोल्गी कॉम्प्लेक्स। अब सेकंड पॉइंट हम डिस्कस करेंगे अबाउट द अक्रेंस, कि गोल्गी ऑपरेटर्स जो है ये किन सेल्स में पाया जाता है, किन सेल्स में मौजूद होता है। सिंपली आपने ये बात जहन में रखनी है कि गोल्गी ऑपरेटर्स प्रेजेंट इन ऑलमोस्ट ऑल यूकैरियोटिक सेल्स, तकरीबन तमाम यूकैरियोटिक सेल्स में गोल्गी ऑपरेटर्स मौजूद होता है। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज़ अबाउट द स्ट्रक्चर। अब हम डिस्कस करेंगे इसकी स्ट्रक्चर के बारे में। अगर स्टूडेंट्स हम स्ट्रक्चर की बात करें तो गोल्गी ऑपरेटर्स में हमें दो चीज़ें नज़र आती हैं। नंबर 1 इज़ सिस्टर्नी, और हम सिस्टर्नी को पहले ज़रा डिस्कस कर लेते हैं कि ये है क्या। याद रखें कि सिस्टर्नी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, ये आपने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी डिस्कस किया था। देखें, यहाँ पर सिस्टर्नी के बारे में हम कहते हैं सिस्टर्नी इज एक्चुअली द स्टैक किसे कहते हैं, ढेर को। स्टैक है ये किसका, मेम्ब्रेनस बाउंडेड सैक्स, मेम्ब्रेनस बाउंडेड सैक्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए मैंने पहला वर्ड क्या लिखा है, स्टैक। स्टैक मीन ढेर, कि सिस्टर्नी एक्चुअली ढेर होगा किसका, मेम्ब्रेन की बनी हुई थैलियों का। डायग्राम में भी हम देख लेते हैं। देखें, ये हमारे पास एक सैक मौजूद है और इसके साथ ये दूसरी सैक मौजूद है। यहाँ पर मज़ीद क्या मौजूद है, हमारे पास सैक्स मौजूद हैं। मैंने जिस तरह से यहाँ लिखा है कि ये ढेर होगा किसका, मेम्ब्रेनस बाउंडेड सैक्स का, मेम्ब्रेन की बनी हुई थैलियों का। और यहाँ पर क्योंकि मेम्ब्रेन की बनी हुई थैलियाँ हैं तो इसको हम क्या नाम देंगे, इसको हम नाम देंगे सिस्टर्नी का। जिस तरह आपको याद होगा कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी जो सैक्स थी, जो थैलियाँ मेम्ब्रेन की बनी हुई हमें नज़र आ रही थी, उन्हें नाम क्या दिया गया था, सिस्टर्नी का। अब कहते हैं कि सिस्टर्नी के साथ एसोसिएटेड होती हैं वेसिकल्स लाइक दिस। ये वेसिकल्स और सिस्टर्नी कलेक्टिवली क्या कहलाएंगी, कलेक्टिवली कहलाती हैं गोल्गी ऑपरेटर्स। देखिए मैं सिंपली यहाँ पर लिखता हूँ, ये पॉइंट आपने ध्यान में रखना है, सिस्टर्नी प्लस वेसिकल्स, इन्हें कलेक्टिवली आप क्या नाम दे रहे हैं, गोल्गी
अपरेटस का। नाउ नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस करेंगे अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ सिस्टर्नी, हाउ सिस्टर्नी आर फॉर्म्ड। देखिए स्टूडेंट्स, फॉर्मेशन की अगर हम बात करें तो हम सिंपली इसे एक डायग्राम से ही डिस्कस करेंगे। आ जाइए डायग्राम में देखिए ज़रा कि लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था अबाउट द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसमें हमारे पास जो सैक्स थी वो इंटरकनेक्टेड थी, और हमने ये बात भी कही थी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का वो हिस्सा, वो पार्ट जिसके साथ राइबोसोम्स अटैच होते हैं, उनको नाम क्या दिया जाता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। और वो पार्ट जिसके साथ राइबोसोम्स अटैच नहीं होते, राइबोसोम्स अटैच नहीं होते, उनको हमने क्या नाम दिया था, इनको हमने नाम दिया था स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। अब देखें कि यहाँ पर आपने सिंपल कॉन्सेप्ट ज़हन में रखना है, क्या कि जो हमारे पास रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इनके साथ अटैच क्या है, राइबोसोम्स। और लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था कि राइबोसोम्स आर इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन बनाते हैं ये। तो यहाँ पर ये प्रोटीन सिक्रीशंस प्रोड्यूस होंगी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, और सिक्रीशंस मूव करके कहाँ आएंगी, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। अब ये सिक्रीशंस जो हैं ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से अलग होंगी। कैसे? देखिए सिंपल सा आपने कॉन्सेप्ट ज़हन में रखना है कि यहाँ पर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर एक बड बनेगा, लाइक दिस। बड मीन उभार, और सिक्रीशंस इस बड के अंदर आ जाएंगी। फिर ये बड यहाँ से मतलब क्लोज हो जाएगा और सेपरेट हो जाएगा एज आ वेसिकल, एक वेसिकल के तौर पर ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से अलग हो जाएगा। अब क्या होगा कि ये वेसिकल्स आकर अटैच होंगी, कहाँ पर अटैच होंगी, विद गोल्जी अपरेटस। और ये बात ध्यान में रखिएगा कि जिस पॉइंट पर आकर अटैच होती हैं, गोल्जी अपरेटस के जिस साइड पर अटैच होती हैं, उस साइड को या उस रीजन को या उस फेस को नाम दिया जाता है फॉर्मिंग फेस का। अब यहाँ पर एक और क्वेश्चन ध्यान में आ रहा होगा कि ये जो वेसिकल यहाँ पर आई है, ये इनके साथ अटैच होकर क्या बनाएगी। स्टूडेंट सिंपल बात ध्यान में रखनी है आपने, ये जब वेसिकल यहाँ पर अटैच होगी तो ये इकट्ठी यहाँ पर एक नई सैक बना देगी, और क्या होगा कि ये ऊपर एक सैक बन जाएगी, ये नीचे हो जाएगी, ये सैक दूसरे नंबर पर हो जाएगी, यहाँ पर ये जो सैक बनेगी वो नंबर 1 कहलाएगी, और फिर वो ऊपर से आएगी इसी तरह से नीचे, मतलब डाउनवर्ड पोजीशन में क्या करती जाती हैं, मूव करती जाती हैं। अब फार्मिंग फेस के बारे में एक और बात बताते चलें। फार्मिंग फेस आल्सो कॉल्ड सिस फेस, और ये कन्वेक्स हमें नज़र आती हैं। इसकी शक्ल आप देख लें, कन्वेक्स हमें शेप में नज़र आ रही हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट क्या होगा कि ये जो गोल्जी अपरेटस है, इसके पास क्या आया है, प्रोटीन सेक्रीशन आई है, कहाँ से, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, वो यहाँ ऐड हुई हैं। यहाँ पर गोल्जी अपरेटस उनके ऊपर उनकी मज़ीद प्रोसेसिंग करेगा, उन्हें मैच्योर फॉर्म में कन्वर्ट करेगा, और जब सिक्रीशन मुकम्मल मैच्योर हो जाएंगी और वो फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएंगी, तो वो क्या होगी कि ये जो हमारे पास गोल्जी अपरेटस का ये हमें फेस नज़र आ रहा है, इस फेस को हम नाम क्या देते हैं, मैच्योरिंग फेस का, मैच्योरिंग फेस। तो ये जो सिक्रीशंस कहाँ से आ रही थी, फॉर्मिंग फेस से, ये मूव करती हुई आहिस्ता आहिस्ता मैच्योर हो गई, और मैच्योर होने के बाद किस फेस में आ गई हैं, मैच्योरिंग फेस में। मैच्योरिंग फेस में अब क्या होगा कि यहाँ पर एक बड बनेगा, बड में वो मैच्योर सेक्रीशन आएंगी और सेपरेट हो जाएंगी एज आ
वेसिकल, इस वेसिकल को नाम दिया जाएगा गोल्गी वेसिकल का। क्लियर स्टूडेंट्स? और वेसिकल के अंदर क्या मौजूद होंगे? एंजाइम्स या प्रोटीन्स, जो कि हमारी बॉडी में मुख्तलिफ फंक्शंस परफॉर्म करेंगे। इसी को मैं दोबारा एक सिंपल कॉन्सेप्ट में भी बता देता हूँ आपको। हम कहते हैं कि ये हमारे पास एक फैक्ट्री है, फैक्ट्री के दो पार्ट्स हैं। ये वो हिस्सा है जहाँ पर लेट्स सपोज के बिस्कुट्स वो बन रहे हैं। अब बिस्कुट्स बनने के बाद फैक्ट्री के दूसरे पार्ट में आ गए हैं। अब यहाँ पर ये वो हिस्सा है जहाँ पर उन बिस्किट्स की पैकिंग होगी। अब जब पैकिंग हो जाएगी तो यहाँ से फिर वो मार्केट में भेज दिए जाएंगे फॉर यूज़, ताकि लोग उन्हें इस्तेमाल कर सकें। तो ये था अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ सिस्टर्नी। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे इन डिटेल अबाउट द फंक्शंस ऑफ गोल्गी apparatus। स्टूडेंट्स, अगर हम फंक्शंस की बात करते हैं तो हमारे पास जो सबसे पहला फंक्शन है वो क्या है? फर्स्ट फंक्शन की अगर हम बात करें तो फर्स्ट फंक्शन है हमारे पास जी सेल सेक्रीशंस। सेल सेक्रीशंस यानी कि सेल गोल्गी apparatus कंसर्न विद सेल सेक्रीशंस। हाउ? देखें, इसी डायग्राम की तरफ आते हैं। वैसे हमने ये पहले डिस्कस कर लिया है कि एंजाइम्स या प्रोटीन्स प्रोड्यूस हो रहे हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, देन दीज आर फॉरवर्ड इन, कहाँ चले जाते हैं? आगे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। देन यहाँ पर एक वेसिकल बनती है, वेसिकल फ्यूज़ होती है किससे? गोल्गी apparatus से। और इस वेसिकल्स में मौजूद जो भी एंजाइम्स या प्रोटीन्स मौजूद होते हैं, गोल्गी apparatus उन्हें मैच्योर फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, मुकम्मल फाइनल प्रोडक्ट में या फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देता है, और फिर वो उससे सेपरेट हो जाती हैं एज अ गोल्गी वेसिकल, और ये एक्सपोर्ट हो जाती हैं आउट ऑफ द सेल। तो लिहाजा ये हमारे पास फंक्शन था किसका? गोल्गी apparatus का फर्स्ट फंक्शन, जिसे हमने सेल सेक्रीशंस का नाम दिया है। सेकंड अगर हम बात करें तो सेकंड हमारे पास जो मौजूद है वो है, इसी की हम एग्ज़ाम्पल लिखते हैं। यहाँ पर हम पैंक्रियाज की एग्ज़ाम्पल देंगे। पैंक्रियाज जो है ये प्रोड्यूस करता है ग्रैनुल्स। ग्रैनुल्स मतलब छोटे दाने प्रोड्यूस करता है। इन ग्रैनुल्स के अंदर क्या मौजूद होते हैं? इन ग्रैनुल्स के अंदर मौजूद होते हैं एंजाइम्स, और ये एंजाइम्स किस में मदद देते हैं? मदद देते हैं हेल्प इन डाइजेशन। अब यहाँ पर आपको ये बात बताते चलें कि ये ग्रैनुल्स और इनके अंदर जो एंजाइम्स मौजूद हैं, इनकी प्रोडक्शन किसने की? इनकी प्रोडक्शन की गोल्गी apparatus ने। अब सेकंड हम फंक्शन डिस्कस करेंगे। सेकंड फंक्शन है हमारे पास एक्सपोर्ट ऑफ प्रोटीन्स एंड एंजाइम्स। एक्सपोर्ट ऑफ प्रोटीन और एंजाइम्स। स्टूडेंट्स, ये बात ध्यान में रखनी है आपने कि आउटसाइड द सेल, सेल से बाहर जो भी प्रोटीन या एंजाइम्स ने मूव करना है वो किसके थ्रू मूव करेगा? वो मूव करेगा थ्रू गोल्गी apparatus। अब हम तीसरे पॉइंट की तरफ जाते हैं। तीसरा पॉइंट हमारे पास जो है वो है मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स एंड लिपिड्स। मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स एंड लिपिड्स। कहते हैं कि ये प्रोटीन और लिपिड्स को मॉडिफाई कर देता है। कैसे मॉडिफाई करता है? चेंज कैसे करेगा इनको? कहते हैं कि देखें, ये ऐड कर देता है कार्बोहाइड्रेट्स या ग्लूकोज को प्रोटीन्स और लिपिड्स में। देखें लाइक दिस, ये क्या कर रहा है जी? प्रोटीन है, प्रोटीन में ये ऐड कर देगा ग्लूकोज को और क्या बनाएगा? ग्लाइकोप्रोटीन। और ग्लाइकोप्रोटीन चैप्टर नंबर 2 में आपने पढ़ा होगा, ये क्या है? कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये ग्लाइकोप्रोटीन्स किसने बनाया?
गोल्जी अपरेटस ने। इसी तरह से ये दूसरा पॉइंट भी देख लेंगे, लिपिड्स में ये ऐड कर देगा किसको, ग्लूकोज को, जिससे क्या बन जाएगा, ग्लाइकोलिपिड्स। तो ये इसका बहुत ही इम्पोर्टेंट फंक्शन है। अब हम लास्ट फंक्शन की तरफ जाएंगे, वो क्या है, फॉर्मेशन ऑफ सेल वॉल। फॉर्मेशन ऑफ सेल वॉल। अगर आप लोगों ने सेल डिवीजन का टॉपिक माइटोसिस पढ़ा हो तो उसमें हमने देखा था कि जब नए सेल्स बनते हैं साइटोकाइनेसिस के दौरान, तो नए सेल्स जो बनते हैं उनके गिर्द सेल वॉल जो बनती है, उस सेल वॉल की फॉर्मेशन का रिस्पॉन्सिबल कौन होता है, गोल्जी अपरेटस। यानी कि न्यू फॉर्मिंग प्लांट सेल्स के गिर्द जो सेल वॉल बनती है वो कौन बनाता है, गोल्जी अपरेटस। तो ये था स्टूडेंट्स आज का टॉपिक।